नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी का दो विषय वस्तु एक ही साथ लेके आया हूं। एक है उपसर्ग और एक है प्रत्यय। मैंने ऐसे इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। एक ही बार में दोनों समझ में आ जाएगा और छोटा छोटा टॉपिक है इसलिए। और ये उनके लिए काम आएगा जिनके परीक्षा में हिंदी पूछता है, जैसे एसएससी जीडी के लिए या एसआई जो बिहार दरोगा निकलता है, बीएसएससी, इन चीज़ों में जो निकलता है, यानी किसी भी स्टेट में जो एसआई या ग्रामीण बैंक में हिंदी पूछता है, उन सबों के लिए बहुत मदद करने वाला चीज़ है। और इसके साथ साथ अगर आपके घर में, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ उस बात को भी ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ साथ आपके घर में अगर कोई आपका भाई बहन हो जो इस बार 10th में हो, 10th में परीक्षा देने वाला हो बोर्ड का, उसके लिए भी हिंदी व्याकरण में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनके लिए भी। या कोई आदमी जो इंटर में हिंदी लेके पढ़ रहे हैं और 100 का हिंदी रखा हुआ, आरबी हिंदी, उनके काम में भी आता है। जब तक आप क्या करें, इसका पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने इस पर कुछ लिख के रखे हुआ है और उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसका मैं अभी व्याख्या करता हूँ आपसे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है उपसर्ग तथा प्रत्यय। अब यहाँ हम उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा लिखे हैं। क्या लिखे हैं तो देखिए। अब क्या होता है, आपको पता है कि एक शब्द के पहले और एक शब्द के बाद आता है, ऐसा बहुतों को पता है, बचपन में पढ़ चुके हैं। अब कभी कभी कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। तो यही बातों को बचपन में हमने क्या कहा है कि बचपन में ही पढ़ा हुआ सारा चीज़ यहाँ पढ़ना होता है। और इतना हम लोग अगर सीरियस होते, बचपन में सीरियस होकर पढ़े होते, तो फिर दोबारा पढ़ने की एक चीज़ को जब पढ़ लिए तो दोबारा पढ़ने का इसका जरूरत कहाँ पड़ता। लेकिन अपने लोग इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। तो अब दोबारा पढ़ने पर, दोबारा जब पढ़ना पड़े तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको इस तरह से पढ़िए कि ताकि इसमें कुछ भेजा लगा के, कुछ कोडिंग करके, जैसे देखिए उपसर्ग, तो उप मतलब ऊपर लग रहा है, इसलिए ऊपर मतलब पहले। तो देखिए उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है। यानी उपसर्ग जो है, उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्दांश यानी शब्द के पहले लगता है, पहले लग जाता है और उसका अर्थ बदल देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई ऐसा चीज़ लेंगे जिसके पहले कुछ लगा दें तो उसका अर्थ बदल जाए। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, जैसे हार शब्द का अर्थ होता है माला। जो माला पहनाया जाता है, किसी व्यक्ति को पहनाते हैं ना, तो उसको हार बोलते हैं। तो हार शब्द का मतलब होता है माला। अब उसको माला पहना रहे हैं, उसी में अगर उपसर्ग लगाया जाए तो उपसर्ग देखिए, माला, हार का वैसे अर्थ हो गया माला, पर हार के पहले यदि प्र उपसर्ग लगाया जाए तो प्रहार हो जाता है। अब हार पहले से लिखा हुआ था, उसके आगे में अपने लोग प्र लगा दिए। अब प्र लगा दिए तो उसका शब्द ही का अर्थ ही बदल गया, शब्द का अर्थ ही बदल गया, शब्द भी बदल गया और शब्द का अर्थ का ही पूरा एकदम अर्थ बदल गया। हार का मतलब माला पहनाना, एक कोई आ रहा है उसका हम स्वागत कर रहे हैं और उसी में प्र लग गया तो हो गया प्रहार, मतलब आया और कपार फाड़ दिया उसका, हो गया कि नहीं। तो वो माने फाड़ना नहीं है, हम कह रहे हैं आपको। तो इसलिए उपसर्ग को अब याद रखना है कि पहले लगता है। जैसे हमने बताया कि हार शब्द के पहले प्र लग गया, उससे क्या हो गया, प्रहार बन गया और उसका अर्थ बदल गया। कोई दिक्कत? ऐसे जो भी बहुत सारा उदाहरण ऐसे पड़ा हुआ है। हाँ, जैसे कार शब्द के पहले उप लगा दिए तो उपकार हो गया। कार मतलब चढ़ने वाला कार होता है ना, और उसके पहले क्या कर दिया अपने लोग, उप लगा दिया, उपकार हो गया, बदल ही गया अर्थ। इसी तरह तो मतलब शब्द के जो पहले आए और उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, अब नीचे हमने क्या लिखा कि हिंदी में 3 तरह के उपसर्गों का प्रयोग होता है। हिंदी में कितने तरह के उपसर्गों का प्रयोग होता है, तो 3 तरह के। आपको किसका किसका भाई, तो एक संस्कृत शब्द का भी होता है, संस्कृत के, जैसे अति। देखिए अति संस्कृत शब्द है, अति का मतलब होता है अधिक, और सय के पहले अतिशय, जैसे अतिशय हो गया। तो ये संस्कृत शब्द है, हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा में, तत्सम तद्धित सब जो पढ़ते हैं उसमें पढ़ेंगे ये सब चीज़। और हम आपको बता रहे हैं कि एसएससी जीडी में खासकर जो बच्चे एसएससी जीडी के उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आपके मन में आ रहा हो कि उपसर्ग और प्रत्यय नहीं पूछता है तो आप भ्रम में ना पलें। हाँ, आप भ्रम में ना पलें, इसलिए ना पलें क्योंकि इसमें जो वो
शुद्धिकरण वगैरह पूछता है 8-10 नंबर का सवाल, वो सब कहाँ से होता है? इन्हीं चीज़ों के बारे में जब आपकी जानकारी होगी, आपको अच्छा से जानकारी होगा। कैसे व्याकरण किसको कहते हैं? उस विषय का व्याकरण, किसी भी विषय का, अंग्रेजी का व्याकरण, हिंदी का व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण, उर्दू का व्याकरण, यानी व्याकरण हमको जिस विषय का व्याकरण उस विषय में शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना वगैरह सिखाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। आप इस भ्रम में ना रहें कि हाँ कि ये पढ़ लेंगे पास कर जाएंगे, तो ठीक है, तब अपना जानिए। हम तो आपको सजेस्ट ही कर सकते हैं, आपका लाइफ है, आप अपने मर्जी से जैसे करें, लेकिन अगर आपको लगे तो आप जरूर पढ़ लें। एसआई के साथ अभी आने वाला दिसंबर में बिहार दरोगा का परीक्षा, आप पीटी पास करेंगे, मेंस के लिए बहुत काम देगा, ये बहुत काम देगा, इसलिए पढ़ लें इसको ठीक से। हिंदी उसका संस्कृत में, उसका हिंदी के क्या होते हैं? तो देखिए, नी शब्द है हिंदी में, नी मतलब होता है अभाव, नी का अर्थ क्या होता है? अभाव। अब देखिए, नी शब्द में अब डर शब्द के पहले नी लग गया तो हो गया निडर, अर्थ बदल गया। तो ये हिंदी है। जैसे उर्दू में भी लगता है बद, बद का अर्थ होता है बुरा, यहाँ लिखा हुआ है बद का अर्थ होता है क्या? बुरा, लिखा हुआ है यहाँ बद का अर्थ बुरा, और बद में बू लगा दिए तो बदबू, बदबू का मतलब तो पता ही है आपको, ये हो गया उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग अब आपको कहीं पूछ दे तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उस पर अपने लोग बात कर सकते हैं। उसी तरह क्या आ गया, तो देखिए प्रत्यय कहता है। तो प्रत्यय क्या कहता है? ये शब्द के पहले आकर, देखिए क्या कहता है? शब्द के पहले आकर। और यहाँ क्या कहता है? प्रत्यय में जो शब्दांश शब्द के बाद लगाए जाते हों उन्हें प्रत्यय कहते हैं। एक साथ शब्द के पहले, तो उपसर्ग अभी याद करा दिया आपको कि उप मतलब उपसर्ग हो गया और पहले लग जाएगा तो हो गया, उप मतलब ऊपर होता है इसलिए पहले लगेगा। अब एक बताइए उपसर्ग और साथ साथ इसलिए पढ़ा देखिए प्रत्यय, तो एक पहले लगता है एक बाद में लगता है, तो ये पहले लग गया तो इसलिए प्रत्यय बाद में लगेगा। तो अब ऐसा जो शब्दांश शब्द के बाद लग जाते हों, चाहे लगाए जाते हों, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे भलाई, अब जैसे भलाई हमने लिया तो भलाई क्या है? तो देखिए गौर से, भलाई जो है सो भला शब्द में, भला शब्द के अंत में आई प्रत्यय लग गया, तो आई प्रत्यय लगा तो भला और आई को जोड़े तो भलाई बन गया, यानी शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, इसको प्रत्यय कहते हैं। कोई दिक्कत? एकदम नहीं। तो चलिए अब क्या होता है, देखिए इतना ही पढ़ के अपने लोगों का काम चल सकता है, कंपटीशन के लिए काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा इसलिए और ज़्यादा पढ़ा दिया हूँ कि जब 9th-10th के बच्चे को कहीं देख रहे होंगे थोड़ा सा, तो उनको भी काम आ जाएगा, तो उनके लिए बहुत काम करना है। तो देखिए क्या है, मूलतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। यहाँ आपके लिए दो चीज़ बहुत मूल्यवान आने वाला है, इसका शायद आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो नहीं लिए होंगे तो एक बार बीच में आप ले लें। और साथ साथ आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेते समय मैं एक बात भी कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं और आपके समझ में आ रहा हो मेरे पढ़ाने का तरीका, तो थोड़ा सा कमेंट भी लिखा करें, थोड़ा सा शेयर भी किया करें। ठीक है, क्या जाता है आपका कमेंट शेयर करने से? बताइए, फ्री में हम आपको क्लास भी दे रहे हैं, इतना से भी गए क्या? तो कुछ शेयर किया करिए, कुछ कमेंट भी लिखा करिए, हमें भी पता तो चले। और ये अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपके घर में जो छोटे भाई उनको भी ज़रूर पढ़ाइए। अब देखिए थोड़ा समझाने के लिए, अब क्या लिख रहे हैं, कहता है कि प्रत्यय दो तरह के होते हैं, उसको हम बांट सकते हैं, कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो देखिए धातु के अंत में लगकर। अब धातु किसे कहते हैं? तो देखिए धातु कहते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ना लिखा हुआ है, पढ़ना, तो पढ़ना का धातु रूप होता है पढ़ होता है। उसी तरह हंसना, हंसना का धातु रूप क्या होगा? हंस। लिखना का धातु रूप क्या होगा? लिख। तो उसी तरह ये धातु रूप के आगे में आता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो धातु कहता है कृत प्रत्यय कि धातु के अंत में लगकर शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय, जैसे पढ़ शब्द में आई लगकर पढ़ाई बन गया। अब पढ़ धातु है, उसमें आई लग गया तो अब बन गया पढ़ाई, वहाँ लिखा हुआ है पढ़ाई। उसी तरह हंस शब्द है, हंस शब्द में देखिए वहाँ पे लिखा हुआ हंस शब्द में ई लग गया तो हो गया हंसी। हंसी माने कोई धातु रूप अब किसको कहते हैं? तो देखिए जैसे अब टेंस अंग्रेजी में पढ़ेंगे ना, तो उसमें कहते हैं ना कि अपने लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा सा कि ताते ती लगने को प्रेजेंट में किसी क्रिया के अंत में, क्रिया नहीं, क्रिया के धातु रूप के अंत में अगर ताते ती लगा हो तो क्रिया जो होता है ना धातु रूप से बनता है। जैसे खेलना का धातु रूप खेल हो जाता है, पढ़ना का धातु रूप पढ़ हो गया, कूदना का धातु रूप कूद हो गया, इसी को धातु रूप बोलते हैं। तो अब कहता है धातु के अंत में लगाकर शब्द का निर्माण करने वाले प्रत्यय। अब समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, तो गौर से देखिएगा कि कृत धातु उसे दो भाग में बांटा जा सकता है,
इसे कृत धातु को कितने भाग में बांटा जा सकता है? तो कृत धातु को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक संज्ञा या सर्वनाम, एक संज्ञा या विशेषण वाले कृत प्रत्यय में, और दूसरा क्रिया की तरह अर्थ प्रकट करने वाले प्रत्यय में भी हम इसको बांट सकते हैं। फिर पहला भाग जो आता है संज्ञा विशेषण वाला, उसको फिर हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं। तो वो अपने लोगों की ज़रूरत नहीं। ये क्या है, 9वां 10वां के बच्चे को ये पढ़ना जरूरी है कि अब कृत प्रत्यय को 2 भाग में बांटे, उसका फिर पहला भाग को 4 में बांटे, क्योंकि इतना डीप उनका पूछता है। उसमें पूछता है जैसे कृतवाचक, भाववाचक, उसके बाद करणवाचक, कर्मवाचक, ये 4 प्रकार, किस वाचक का प्रत्यय है, कृतवाचक का है, कर्मवाचक का, ऐसे करके पूछता है उनका। बहुत डीप पूछता है सवाल। तो हम लोगों को वहाँ नहीं जाना, क्योंकि हम लोगों को ऐसा नहीं पूछता। तो हम लोग इतना ही पढ़ के भी निकलेंगे। उसका दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय। देखिए यहाँ कृत प्रत्यय हो गया, अब दूसरा इसका तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्यय क्या कहता है, धातुओं को छोड़कर, धातु रूप को छोड़कर, और है ना शब्द, तो धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय, धातु रूप को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मनुष्यता। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है मनुष्यता, तो मनुष्यता जो है सो मनुष्य में जुड़ा हुआ था। यहाँ नीचे लिखा हुआ है मनुष्यता, जैसे लिखा हुआ है। तो देखिए मनुष्यता, मनुष्य शब्द में ता प्रत्यय लगा है, और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। और मनुष्यता बना हुआ है मनुष्य में ता लग के, और मनुष्य कोई धातु रूप नहीं है। तो ऐसा प्रत्यय, चाहे ऐसा शब्द जो धातु रूप से, धातु रूप समझ चुके हैं। धातु रूप में मैं बार बार बल इसलिए मार रहा हूँ कि धातु को आप समझ चुके हैं। अब क्या, अरे धातु रूप का मतलब हो गया, जैसे आपको कोई कहता है कि खेलना, तो खेलना से पहले खेलना किस चीज़ से बना है, खेल से बना है। मरना, तो मरना किस चीज़ से बना है, ना हटा देना। अगर नहीं समझ में तो ऐसा समझे, छोटी सी बात, ना हटा दीजिए, ना हटा दीजिए। जो कोई शब्द लिए हुए हैं, शब्द मतलब शब्द नहीं, मतलब कोई वर्ब लिए हुए हैं, क्रिया, उसमें ना हटा देंगे आप, तो उसके बाद जो बच जाता है ना, लगभग वो धातु रूप ही बचता है। धातु रूप के लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समझाने के लिए नॉर्मली हम आपको समझा दिए। अब ये कम्पटीशन में हम लोग को क्या पूछेगा, कैसे पास करेंगे, उस तरीका को पढ़ते हैं, इसलिए इस पर बात करते हैं। तो धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य में ता प्रत्यय लगा तो इसलिए मनुष्यता बन गया। मनुष्यता, मनुष्य क्या है बताइए, कोई क्रिया है मनुष्य? मनुष्य तो नाउन है, संज्ञा है ना। तो बस इसीलिए कि धातु रूप को छोड़कर अन्य रूप में अगर लग के अगर कोई शब्द बनाएगा तो उसको किस में रखेंगे, तद्धित प्रत्यय में रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा समझ में? तो समझ में आ रहा तो लाइक शेयर करने में दिक्कत काहे होता है बताइए, करिएगा ना। थोड़ा लाइक करिए, थोड़ा शेयर करिए, और अपने घर में जो छोटा भाई बहन उसके लिए अच्छा चीज़ पढ़ा दिए हैं। अब देखिए क्या कहता है, कमेंट में लिखा करिए। नोट, इससे 5 भागों में बांटा जा सकता है, इसे भी 5 भागों में बांटा जा सकता है। वही कारण वही बहुत सारा है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, उसको अपने लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आपसे कहते हैं कि हम ना आपको व्याकरण का ये उपसर्ग तथा प्रत्यय आज पढ़ा दिए। अगर आपके समझ में आ गया हो तो आप इसको थोड़ा लाइक भी कर दें, थोड़ा शेयर भी कर दें, थोड़ा कमेंट भी लिख दिया करें। शेयर करने से फ्री में तो क्लास मिल रहा है क्या, और क्या होगा कि इससे आपके किसी दोस्त को मिल जाए, उसको कहीं फ़ायदा हो जाए। ऐसा ना रखें कि अब मेरा दोस्त पढ़ लेगा तो वो भी पास कर जाएगा। अरे विद्या ऐसा चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है, इसको छिपाएंगे ना तो रखा खत्म हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, नमस्कार।